नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार अथवा मोक्ष अधिकार की चूलिका के उपरांत जो आचार्य जयसेन स्वामी ने कुछ विशेष कहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी आत्मार्थी जीवों के लिए समझना बहुत जरूरी है, उस बारे में अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। इस कुछ विशेष में उन्होंने ये बात रखी है कि जीव के 5 भाव होते हैं, जिसको असाधारण भाव कहा है, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, जीव में ही पाए जाते। तो उन 5 भावों में से जीव को मोक्ष किस भाव से होता है, इसका यहाँ पर विवेचन चल रहा है, खुलासा चल रहा है। तो ये जो है, क्योंकि अब सब जीव सुखी होना चाहते हैं और सुख मोक्ष प्राप्त हुए बिना प्राप्त होता नहीं पूर्ण रूपेण। तो मोक्ष की सिद्धि किस तरीके से होती है वो बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तो इसको समझे बिना, भले ही सुख की कामना सब लोगों को है, सब जीवों को है, सभी जीव एक दृष्टि से मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? कि जो मोक्ष को चाहते हैं। मुक्तमिक्षु इति मुमुक्षु, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयमंत। सभी जीव दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस दृष्टि से सामान्य रूप से तो सब जीव मुमुक्षु ही हैं, परंतु अब वो सुख क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो बात, उसका स्वरूप हमें कौन बताएगा। इन सब बातों को जब तक व्यक्ति यथार्थ न समझे तब तक भले ही सुखी होने की कामना रखते हुए और सुख के लिए ही रात दिन प्रयत्न करते हुए, प्रत्येक जीव काय के लिए प्रयत्न कर रहा है? सुखी होने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसका फल क्या आ रहा है? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। सुख के लिए प्रयत्न तो कर रहे हैं, पर सुख का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते, सुख को पाने की यथार्थ विधि नहीं जानते, इसलिए प्रयत्न तो रात दिन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में बिना जाने सुख के स्वरूप को, उसकी विधि को, तो सुख प्राप्त होना असंभव है। इसलिए रात दिन प्रयत्न करने पर ही जितना जितना प्रयत्न करते हैं उतनी उतनी आकुलता और बढ़ती है। क्यों? कि दिशा उनकी गलत है, उस सुख की खोज बाहर ही कर रहे। थी सच्चे सुख की प्यास, करता था पर से आस, पर सब निकले मृग मरीचिका की रास।
जैसे हिरण पानी प्यासा है और रेगिस्तान में उसको दूर क्या है, रेत की किरणों में सूर्य के कारण से रेत के कारण से सूर्य की किरणों में पानी जैसा झलकता हुआ दिखता है, पर वहाँ पर है नहीं। ऐसे इस अज्ञानी जीवों को संयोगों में भोगों में सुख जैसा भासित होता है, तो वो रात दिन उन संयोग और भोगों के पीछे दौड़ता है, परंतु सुख नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता। वहाँ जल नहीं पावे प्राण गमावे, इधर सुख नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता। और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जब तक ये अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जानेगा मानेगा और उसका आश्रय नहीं करेगा, तब तक सुख की कामना करते हुए भी सुख की प्राप्ति होना असंभव है। तो यहाँ अब बात आचार्य देव कुछ खास बताना चाह रहे हैं कि भैया अगर तुम सुख चाहते हो तो समझो कि तुम्हें किस तरीके से सुख प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, वो सुख का स्वरूप है क्या। तो ये बात यहाँ पर चल रही है अपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सभी जीवों के लिए। ये कोई जाति विशेष संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए नहीं, ये तो जीव मात्र के लिए बात चल रही है। भले ही इसको संप्रदाय विशेष के कुछ लोग ही सुनते हो, परंतु ये बात है सब जीवों के कल्याण की। ये किसी व्यक्ति संप्रदाय क्षेत्र विशेष काल विशेष के लोगों के लिए नहीं है, ये तो जीव मात्र के लिए सभी समयों में सभी क्षेत्रों में जहाँ तहाँ तार वेखों पार के वो तार वेखों सुख विस्तार वेखों, ये ही बात है। जिनवाणी में जो ये बात बताई गई यही है, सब जहाँ तहाँ कहीं भी चले जाओ। तो ये जो है देखिए, इस पे अपना जो विचार चल रहा था उसको अपन फिर से रिपीट करके आगे चलते हैं। इसमें रिपटना नहीं है, रिपीट तो कर रहे हैं, परंतु इससे च्युत नहीं होना है, फिसलना नहीं है, बराबर इस पे पक्के पैर जमा करके चलना है, क्योंकि फिसलन बहुत है संसार में। तो देखिए, औपसमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर यहाँ विचार करते हैं। तो औपसमिक, छायुसमिक, छायक, औदिक और पारिणामिक, तो इनमें से 4 भाव तो पर्याय रूप होते हैं, माने परिणमन स्वरूप हैं। इनमें क्या होता है, ये परिणमन होता है 4 भावों में। तो अब कैसा परिणमन होता है, तो कहते हैं कि जो औदिक भाव है उसका परिणमन तो परावलंबी है। कैसा है उसका परिणमन, परावलंबी है। और औपसमिक, सम्यक, छायुसमिक और छायक भावों का परिणमन स्वावलंबी है। और इन 3 भावों का परिणमन ही वास्तव में मोक्ष का कारण जानो। आगे वो बता रहे हैं, देखिए उसको ही पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कहते हैं कि जो औपसमिक, छायुपसमिक, छायक और औदिक ये 4 भाव पर्याय रूप हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। पहले तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, पहले तो ये बता रहे हैं। फिर उसमें से जीव दुखी क्यों है और सुखी कैसे होगा। तो पहले तो मूल चीज समझो आप, वस्तु स्वरूप क्या है मूल में, कि वस्तु स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम। ये 2 सूत्र यहां लागू होते हैं। कौन से 2 सूत्र, उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम। उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है और सत त्रयात्मक है। कौन से त्रयात्मक, उत्पाद रूप, व्यय रूप, ध्रुव रूप अथवा गुण पर्याय रूप। गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय अध्रुव होती हैं। तो पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय है और गुणों का लक्षण ध्रुव है। तो चाहे गुण पर्यायवत द्रव्यम कहो और चाहे उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षण कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, विवक्षा भेद है। क्या
पर्याय का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय, निरंतर उत्पन्न होती है विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है विनष्ट होती है। और गुणों का लक्षण सदा एक रूप रहते हैं, ध्रुव रूप रहते हैं। यहाँ उसी के लिए द्रव्य का स्वभाव ध्रुव और पर्याय का स्वभाव परिणमनशील उत्पाद व्यय रूप है, ऐसा बताया जा रहा है। और दोनों मिलाकर के पूरी वस्तु है। द्रव्य पर्यायात्मक अथवा उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक, ऐसा कहो गुण पर्यायात्मक वस्तु है अथवा उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक वस्तु है, अथवा ऐसा कहो यहाँ पर द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक वस्तु है। कोई अंतर नहीं तीनों बातों में। ये गुण उसी को गुणों को ध्रुव कह रही है। शुद्ध पारिणामिक भाव माने गुणों का अभेद स्वरूप वो द्रव्य है। एक एक करके गुण विशेष, वो क्या है? अन्वय सामान्य और अन्वय विशेष। तो अन्वय सामान्य द्रव्य कहलाता है और अन्वय विशेष गुण कहलाते हैं। व्यतिरिक्त विशेष पर्याय कहलाती है और व्यतिरिक्त सामान्य द्रव्य कहलाता है। क्या कहा? उन पर्यायों में अन्वय रूप से रहने वाला द्रव्य, वो द्रव्य की अवस्थाएं हैं। और द्रव्य माने सामान्य और विशेष गुणों का परिणमन, वो परिणमन पर्याय कहलाती है। गुणों का समूह द्रव्य कहलाता है। और उनका परिणमन, चूंकि अपन देखो पर्याय की परिभाषा क्या है? गुणों के परिणमन को या गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। अन्वय सामान्य को द्रव्य कहते हैं, अन्वय विशेष को गुण कहते हैं, व्यतिरिक्त सामान्य को द्रव्य कहते हैं, व्यतिरिक्त विशेष को गुण पर्याय कहते हैं। व्यतिरिक्त माने बदलती रहती हैं, हाँ, प्रति समय नई होती रहती। व्यतिरिक्त विशेष पर्याय, क्योंकि वो उत्पाद व्यय रूप होती। और व्यतिरिक्त सामान्य को कहते हैं द्रव्य, उनमें अन्वय रूप से रहता है। जैसे माला और माला में रहने वाला अन्वय सामान्य और व्यतिरिक्त सामान्य द्रव्य कहलाता है। तो ये अपन को क्या है? पर्यायों में देखो, उसको समझो अपन। पर्यायों माने जैसे माला का दृष्टांत दिया कि माला में रहने वाले जितने मन के हैं वो पर्याय हैं, और उनमें रहने वाला अनुस्यूत रहने वाला जो सूत्र है वो क्या है? वो द्रव्य स्वभाव है। और दोनों मिलाकर की माला है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही जो द्रव्य स्वभाव है वो पर्याय स्वभाव, गुण पर्याय माने द्रव्य पर्यायात्मक गुण, द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थ होता है, वस्तु होती है, उसको द्रव्य भी कहते हैं। यानी द्रव्य पर्यायात्मक मतलब द्रव्य स्वभावात्मक, पर्याय स्वभावात्मक। द्रव्य स्वभाव सामान्य और गुण स्वभाव विशेष। द्रव्य स्वभाव सामान्य और पर्याय स्वभाव विशेष। यहाँ विशेष कहो, विशेष में दो प्रकार के विशेष होते हैं, एक अन्वय रूप, एक व्यतिरेक रूप। तो गुण क्या है? गुण अन्वय रूप सदा काल द्रव्य के साथ रहते हैं। और पर्याय, अन्वय का मतलब होता है निरंतर सब में बने रहना। अन्वय रूप से माने उनमें व्याप्ते रहना सब में। जो भी, जैसे मान लीजिए पर्याय होती हैं, ऐसा सोच लो अपन, स्वर्णा, स्वर्णपना और सोने की अवस्थाएं। तो आपके पास सोना है, तो सोने को आपने मान लीजिए पहले चूड़ियां हैं, आपने मिटवा के हार बनवा लिया, तो वो हार बन गया और चूड़ियां मिट गईं, वो पर्याय थी, अवस्थाएं उसकी सोने की। और उसमें स्वर्णपना, वही का वही सोना पहले जो चूड़ियों में था वही हार में चला गया,
वही और गहने बनाओ, उसमें वही का वही सोना, तो वो सोना अन्वय पने रूप उसी में रहेगा। और अवस्थाएं बदलती रहती हैं, तो अवस्थाएं बदल के कहाँ जाती हैं? उसी में। जैसे पानी की तरंगें कहाँ जाती हैं? उसी में, कोई बाहर नहीं चली जाती, वो तो उसी में। पर्याय माने भावांतर रूप में अभाव है, तो अच्छा भाव नहीं है, कौन पर्यायों का सर्वथा अभाव के कहीं चली जाती हैं। तो वो पर्याय, इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य कहलाता है। वर्तमान में एक अवस्था रहती है और भूत और भविष्य द्रव्य रूप रहती हैं वो अवस्थाएं। तो उसके लिए भूत की अवस्थाएं क्या कहलाती हैं? योग्यता रूप, और भविष्य की अवस्थाएं शक्ति रूप। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य में वैसी योग्यता थी, तो उस पर्याय रूप पहले परिणमित होगा। क्या कहा? परिणमित कब होगा? कि जब उसमें वैसी योग्यता थी, भूत के लिए बताना तो थी, हो चुकी, तो वो परिणमित होगा। और भविष्य की पर्याय अभी होना है, तो उनमें ऐसी शक्ति है तो होंगी आगे भविष्य में। शक्ति नहीं हो तो कहाँ से हो जाएंगी? परंतु वो भूत और भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप ही है, अभी द्रव्य में ही समाई हुई है, वो द्रव्य से कोई अलग नहीं है। पानी में तरंगें पहले हो चुकी, तो पानी रूप ही हो गई, और आगे जो होंगी वे सब उसी पानी में से होंगी, वो पानी में लीन हो जाए। वर्तमान में एक पर्याय रहती है, और भूत भविष्य की पर्याय उसी शक्ति, उसी द्रव्य में व्याप्त जाती है, अलग कुछ नहीं होता है। तो अब अपन क्या करते हैं? अपने द्रव्य को अपनी गुण पर्याय रूप ना देख के, अपने उत्पाद व ध्रुव ना देख करके उसको पर में देखते हैं। क्या करते हैं अपन? अब प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों व्याप्ता है, अपनी गुण पर्यायों से बाहर नहीं जा सकता है, अथवा ऐसा कहें कि अपने ही चतुष्टय में रहता है, अपने प्रदेशों में, अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में, और अपने गुणों में, यानी अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय काय में रहता है वो, और अपने द्रव्य रूप, द्रव्य स्वभाव रूप, इनका अभेद पिंड द्रव्य, और ये भेद करके गुण पर्याय प्रदेश। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहते हैं एक फैक्टर, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी दूसरा फैक्टर, और अनादि अनंत तीसरा फैक्टर, और वस्तु आप वो चौथा फैक्टर। इनको मिला करके द्रव्य। प्रदेश अलग नहीं रह सकते, गुण अलग नहीं रह सकते, पर्याय अलग नहीं रह सकती। ये अपन को देखने का तरीका है। जैसे हमने बताया था दृष्टांत, ईंट का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ईंट किसे कहते हैं? उसका कोई अपना क्या होना चाहिए? उसका कोई माल होना चाहिए, माना प्रदेश होना चाहिए जिसमें वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बनेगी। तो मिट्टी जिसमें से वो क्या बनती है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तैयार होती है। तो कोई ना कोई उसका अपना खुद का क्या वो प्रदेश होना चाहिए जिसमें वो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। तो वो जो है इस प्रकार से, जैसे वो ईंट फिर क्या होता है? पर्यायों में, गुणों में, और उसके प्रदेशों में कहाँ रहती है वो ईंट? उसी उतनी मिट्टी में उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। समझ रहे हैं ना? तो वो जो है ऐसे प्रत्येक आत्मा अपने ही प्रदेशों में, अपने ही गुणों में, अपनी पर्यायों में व्याप्ता है। उससे बाहर ईंट कहाँ रहती है? अपनी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में। ऐसी प्रत्येक वस्तु काय में रहती है? अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने गुणों में, अपनी अपनी पर्यायों में। ईंट में उतनी मिट्टी रहेगी, और ईंट में उसके जो भी उसके गुणधर्म हैं वो ईंट के ईंट ही में रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। ईंट अपनी अवस्थाओं में रहेगी, अपनी अवस्था से बाहर नहीं जा सकती। ऐसी प्रत्येक आत्मा कहाँ रहती है? अपने ही द्रव्य में, अपने ही प्रदेशों में, अपने ही गुणों में, अपनी ही पर्याय में कहाँ रहती है? अब कहाँ ढूंढे अपन अपनी आत्मा को? देखो, इसके लिए एक कबीरदास जी का भी एक छंद है, बंदे तू मुझको कहाँ ढूंढे रे, मैं तो तेरे पास में,
खोजी होए तो तुरत ही मिलूं क्षण भर की तलाश में। बंदे तू मुझको कहाँ ढूंढे मैं तो तेरे पास। अब पास कहना भी व्यवहार का कथन है। अब पास दूर तो वो खुद ही है, अब किधर पास हो किधर दूर। इसलिए हाँ, तो इसलिए अपन कहें तो हूँ कहूँ तो नहीं, नहीं कहूँ तो हूँ, और हूँ नहीं के बीच में जो कछु हूँ सो हूँ। पर का निषेध करो कि ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और अपना कहो कि ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। अब ये दोनों विकल्प है, तो अब इन दोनों विकल्पों से रहे जो कछु हूँ सो हूँ। इसलिए पाया कहूँ तो बाबरा और खोया कहूँ तो मूढ़, और पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। क्या कहा? कोई कहे कि हमें आत्मा मिल गओ ओके भैया हमें आत्मा नहीं मिल रहा। पाया कहूं तो बाबरा और खोया कहूं तो मूढ़, कि भैया हमारी आत्मा खो गई। तो क्या हो गया? ये दो ही पागल हो गए, बाबरे हैं कह रहे। तो ऐसे ही जो है ये जीव अपने स्वरूप स्वयं, ये स्वयं उस गुण पर्यायों में वो द्रव्य भी आप रहा है, और गुण पर्याय उसके लिए ऐसा सोचो कि कपड़ा ढूंढे सूत को, क्या? कपड़ा ढूंढे सूत को, क्या ढूंढे? हाँ वही तो कह रहे, कपड़ा ढूंढे सूत को। तो अब कपड़ा सूत को ढूंढता फिर कहाँ मिलेगा वो सूत? जैसे पानी ढूंढ, क्या है, तरंग पानी को ढूंढती फिरे, तो कहाँ मिलेगा उसको पानी? तो वो तो पानी से ही बनी हुई है ना तरंग। तो ऐसे ही अपने जितने भी पर्याय हो रही हैं वे सब काय से बनी है? आत्मा में जो कुछ भी विकल्प होते हैं, जो कुछ भी ज्ञान आदि हो रहा है, वो किस में हो रहा है? आत्मा ही में। तो उसमें उनमें पर्यायों में उसके कौन व्याप रहा है? वही आत्मा है। तो वो तो गुण पर्याय मय है। अब ये इधर उधर लक्ष्य करता है तो उधर वही अपने को भूल जाता है। इसलिए मात्र क्या करना? भ्रम छोड़ना है। ज्ञानियों के, आचार्यों के, गुरुओं के वचन कैसे है? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत भरे। जीव को भ्रांति है अपने बारे में कि अपन कछु गुम गए, के कहूं अपन को कहीं खोजना है, कहूं अपन खो गए, क्या हो गया? तो ये जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता है तब तक ये जीव क्या है? भ्रम में संकल्प विकल्प करता रहता। बस संकल्प विकल्प भी संसार है, संसार और कुछ नहीं है। इसका भावात्मक संसार तो इतना ही है। कितना? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संसार विजल्पों में। क्या कर रहा है ये संसार में? संकल्प विकल्प, भावात्मक संसार इसका। ये राग द्वेष मोह रूप यही है। 5 प्रकार का संसार बताया ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। तो भाव संसार मूल कारण है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव संसार उसका कार्य है, नैमित्तिक है वो। द्रव्य संसार माने कर्मों का और शरीर आदि नो कर्मों का ग्रहण कर करके अनंत बार छोड़ते रहना। अनंत पुद्गलों को संयोग रूप में ग्रहण कर करके छोड़ते रहना। तो ये द्रव्य परावर्तन कह रहा है कि सब जीव ये पुद्गल परमाणुओं को क्या क्या नहीं ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण कर करके छोड़ता रहता है, तो द्रव्य परावर्तन करता रहता। क्षेत्र में 343 घनराजु प्रमाण जन्म मरण करता रहता है, ये क्षेत्र परावर्तन है। और काल परावर्तन उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों में जन्म मरण करता रहता है, ये काल परावर्तन है। और भाव परावर्तन 4 गति 84 लाख योनियों की भाव अवस्थाएं धारण करता फिरता है, ये कहलाता है भाव परावर्तन। और भाव परावर्तन पुण्य और पाप, मंद कसाय, तीव्र कसाय, मध्यम कसाय, तो ये विकारी परिणामों को बदलते रहना। देखो ऐसा समझ लो अपन, विकारी परिणामों का बदलना तो ऐसा समझो कोई व्यक्ति वजन लेके जा रहा है कंधा पे, अब वो थक गया तो भैया कहता है ऐसा करता है, इस कंधे पे से उठा के इस पे रख लेता है,
करता कि नहीं करता? अपन लोग विमान ले जाते हैं तो क्या करते हैं? कंधा बदलते हैं ना, तो कितना वजन कम हो गया? कंधा बदलने से तुम्हारा कितना वजन कम हो गया है? ऐसा भ्रम हो गया कि चलो अपना वजन कुछ अब कम हो गया, कंधा बदलना। ऐसी मंद कसाय और तीव्र कसाय में कितना संसार कम होता है? कितना संसार? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, आकुलता से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो जब तक जीव अपने स्वरूप को अंदर नहीं देखता तब तक मंद कसाय तीव्र कसाय, तो अंतिम ग्रेव किलों की हद वहाँ गया और फिर वहाँ से भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, फिर एक इंद्री में चला गया। जब तक विकारी भावों में ये जीता रहेगा, अपने मूल स्वभाव को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक इसके संसार का अभाव होने वाला नहीं। पुण्य और पाप की व्यवस्थाएं कंधे बदलने जैसी हैं, रास जैसी तो लगती ना। अपन देखो घर गृहस्थी से उधर आकुल तीव्र कसाय के काम छोड़ के थोड़ा यहाँ आ गए तो थोड़ा लगता नहीं है अच्छा। अब अगर यहाँ अच्छा है तो अपन यहीं बैठो ना, अरे बुरे में काय को जाना फिर लौट के अपन को। जब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ अच्छा है तो अपन यहीं बैठे ना अब शांति से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी अपन को थोड़ी देर बाद लग, अरे भैया चलो जल्दी अपन तो अब तीव्र कसाय में। इसलिए दृष्टांत दिया उनने चुल्लक तुम्हारे से राजमल जी उन्होंने दृष्टांत दिया कि लोहे का गोला है और उसको धधकती हुई भट्टी में अपन ने डाल दिया तो क्या हो गया? वो बिल्कुल अग्नि जैसा लाल सुरख हो गया। और निकाल करके फिर चैत बैसाख की धूप में रख दिया तो क्या हो गया? थोड़ी उसकी उष्णता कम हो गई और फिर उस चैत बैसाख की धूप में से उठा करके फिर भट्टी में डाल दिया तो ठंडा कब होगा वो गोला? ऐसे ही अपने परिणाम अपन ने तीव्र कसाय में से निकाल के यहाँ आए थोड़ी मंद कसाय में, मंदिर में आए, पूजा पाठ किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, थोड़े सामायिक की, तो थोड़ी क्या हुई? मंद कसाय हुई। और यहाँ से निकाल के क्या किया हमने? फिर वही भट्टी में ले जाके पाप के कामों में लगा दिया उपयोग को। तो अपना उपयोग शांत कब होगा? शांत कब होगा? अरे यहाँ मंदिर में आकर के अपन पूछते ना कि पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाहल जहर पिया। मूर्खता तज नीम हलाहल जहर पिया, थोड़ा कड़वापन छोड़ के और फिर जहर तीव्र माने उसमें चले गए अपन। तो थोड़े अपन ने मंद कसाय में आए, अब यहाँ बैठ के अपन थोड़े निष्कसाय में जाने का पुरुषार्थ करते। जैसे भगवान अपने स्वरूप का अवलंबन करके अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे, तो यहाँ स्वाध्याय के बाद अपन थोड़ा अंदर में अपने स्वरूप का एकाग्र चिंतन मनन करके स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ करें तो धर्म का मार्ग चालू हो। और यहाँ थोड़ी मंद कसाय में अपन ने बैठ के सुना समझा और फिर तीव्र कसाय में चले गए, फिर वही संसार के कामों में लग गए। और वहाँ से फिर चलो थोड़े मंदिर चलें, थोड़े फिर यहाँ आए, थोड़ी मंद कसाय हुई और फिर तीव्र कसाय में। अब यहाँ से अपन निष्कसाय स्वरूप में जावे तो धर्म चालू हो, और निष्कसाय में नहीं जावे तो मंद कसाय तीव्र कसाय। ये तो अनादिकाल से व्यापार, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव। तो ये तो आश्रव है, मंद कसाय तीव्र कसाय। पर निष्कसाय तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख। यहाँ से धर्म चालू होता है। अब उस धर्म को जीव ने आज तक किया नहीं। जो लोग समझ जाते हैं वो अपने इस धर्म की आराधना करते हैं, पर जब तक अभी पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं हो पाते तब तक वो पापों से तो यथासंभव बचते ही रहते हैं, पुण्य में रह करके उसमें अटकते नहीं हैं। त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मंगन हो शुद्धता विसरनी। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी। जीव के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? एक शुभ, एक अशुभ और एक शुद्ध। तो शुद्ध भाव धर्म है, शुभाशुभ भाव कर्म है। अब वो कर्म कौन सा है? पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग आदि जाओगे, पाप कर्म करोगे तो नरक आदि जाओगे, और धर्म करोगे तो स्वरूप में आकर के मुक्ति पाप प्राप्त करोगे। अब अपन को क्या करना है? अपन को क्या करना है? स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, कि स्वरूप में जाकर के मुक्ति पाना है?
अभी तो निर्णय अपन को, पहले तो निर्णय ही नहीं है अपन को कि क्या करने अपन को। अभी तो पहली चीज तो अपन को पहले सबसे प्रथम में प्रथम आता है ताते जिनवर कहते तत्व अभ्यास। पहले तो निर्णय करो, बिना निर्णय के भटकते रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, अब यहाँ से चल दिया, अब कोई रास्ते में जो है पुलिस वाले मिले कि भैया कहाँ जा रहे, कह लगे पता नहीं कहाँ जा रहे। अरे तो कहाँ से आए कि पता नहीं कहाँ से आए। तो कहेंगे चलो, जब तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं तो तुम कौन हो, कोई ना कोई गड़बड़ है, आतंकवादी हो, क्या हो, तुम्हें यही नहीं बता रहे तुम, चलो जेल में चलो। तो जिसको निर्णय नहीं है वो 4 गति 84 लाख योनियों की जेल में रहना पड़ता है उसको, और जिसका निर्णय हो जाता है वो अपने गंतव्य पर पहुँच करके अपने घर में रहता है, मोक्ष महल में जा करके आराम से विश्राम करता है। तो अभी जिसको यही निर्णय नहीं है कि अपन कहाँ जा रहे, कहाँ से आए, कहाँ से आए अपन पूछो, अपन से पूछे कहाँ से आए हैं। अरे देखो व्यवहार से अपन अगर कहें तो अपन पढ़ते ना, काल अनंत निगूढ़ मझार बीतो एक इंद्री तनधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रतीक वनस्पति थयो। सब जीव कहाँ से आते हैं, निगोद से ही निकलते हैं। कहाँ से आते हैं, निगोद से आते हैं सब जीव। तो अब व्यवहार में और परमार्थ से अगर वो मोक्ष नहीं जाएंगे तो फिर वापस निगोद ही जाना पड़ता है। दो साधक 2000 सागर से ज़्यादा तिरस्पर्याय का काल नहीं है। तो अब अगर तुम पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाने हैं, निगोद से निकल आए, तिरस्पर्याय में आ गए, संगी पंचेंद्री हो गए, जिनवाणी सुन रहे, फिर भी निर्णय नहीं कर रहे कि क्या करने कहाँ जाने, तो फिर कहाँ जाओ, वापस फिर उतई। तो अब व्यवहार से तो निगोद अनादिकाल से जीव निगोद में रहता है, निकल करके तिरस्पर्याय में आता है, और अगर स्वरूप आराधना करे तो मोक्ष में जाकर के फिर अनंत काल वहीं रहता है, फिर कहीं नहीं जाता है। एक तो ये व्यवस्था व्यवहार से। और परमार्थ से विचार करो तो जीव अपने स्वरूप में रहता है, वो कहीं से नहीं आता है। बताओ जीव कहाँ से आता है, कहीं से नहीं आता है, अनादि अनंत है, वो कहीं से नहीं आया। कहाँ जाना उसको, कहीं नहीं जाना, अपने स्वरूप को छोड़ के कहाँ जाएगा बताओ। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय को कभी छोड़ता है कभी प्राप्त करता है क्या। तो फिर परमार्थ से कोई जीव कहीं से आया नहीं, कहीं जाना नहीं, अपने स्वरूप में ही चतुष्टय में है, चतुष्टय में ही रहेगा। अब भ्रम से उसको ये पता नहीं है कि अपन जीव है और अपने चतुष्टय में रह रहे, इसलिए सिर्फ भटक रहा है। क्या कहा, नहीं आ रही अपन को, समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें अपन को काम की नहीं लगती अभी है? हाँ। तो देखो अब अपन देखो चर्चा करते हैं, आचार्य अपन को क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ काम की बात बताना चाह रहे हैं। अब जिसकी समझ में आ जाए, देखो व्यवस्था यही है अनादिकाल की, सब जीव जल्दी मोक्ष नहीं जाते, समझे ना, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। तो वो सब लोगों के लिए अपने अपने हिसाब से मिलेगा। जो जीव जितने जल्दी पुरुषार्थ करेगा, अब 10 लोगों को दौड़ाया गया, कौन जल्दी पहुंचेगा, अब नहीं, जो जितना पुरुषार्थ तीव्रता से करेगा वो पहुंचेगा, जो शिथिल होगा वो पीछे रह जाएगा, और जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा तो जो अपने स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करेगा वो जल्दी मोक्ष हो जाएगा, और जो धीरे धीरे करेगा तो उसको टाइम लगेगा, और जो नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो बस घूमता वापस हो जाएगा, फिर उसको कुछ नहीं नाम नहीं मिलना। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर अपन को, अब जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है, और जब तक ये बाहर में ही अपने उपयोग को भटकाता रहता है, तब तक उसको बाहर में भटकना पड़ता है। स्वयं तो स्वरूप, ये स्वयं तो जीव है, समझ रहे, और स्वयं इसका स्वभाव आनंदमय है, ज्ञानानंद स्वभाव ही है, परंतु आज तक उस पर लक्ष्य नहीं है उसका, इसलिए इधर उधर भटक रहा है सुख की खोज में। तो देखो अब यहाँ जो आचार्य बता रहे हैं कि देखो इन 5 भावों में से किस भाव से जीव को मोक्ष होता है, कैसे जीव सुखी होता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं अपन। तो ये औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार कर रहे हैं। वहाँ औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदिक, ये 4 भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वैरूप आत्म पदार्थ कहलाता है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये 2 स्वभाव है,
इन दोनों को मिला के पूरी वस्तु आत्मा कहलाती है। मैंने गुण पर्याय द्रव्यम कहो या अभेद रूप से द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव कहो। उन्हीं गुणों के समूह को द्रव्य स्वभाव कहते हैं और गुण पर्यायों को मिलाकर के पूरा आत्म पदार्थ कहलाता है। गुणों का परिणमन पर्याय है। गुण सामान्य रूप से गुणपणे रूप रह करके और अवस्था बदलते रहते हैं, इसलिए उन गुणों में भी दो रूप हैं। कौन से? गुण गुणपणे रूप रह करके, एक रूप रह करके और अवस्था की दृष्टि से बदलते रहते हैं, इसलिए गुणपणे की दृष्टि से नित्य। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में निश्चयाभासी का प्रकरण जो लिया है उसमें उन्होंने दिया है कि जो जीव अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानता है तो कहते वो जीव भ्रम में है। केवल ज्ञान के दो अर्थ होते हैं, एक तो केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान, तो उस ज्ञान माने तो होता है गुण, और केवल ज्ञान माने होता है पूर्ण प्रकट पर्याय रूप में केवल ज्ञान। तो जो जब अपन ज्ञान मात्र कहते हैं वहाँ द्रव्य आत्मा को, तो वहाँ ज्ञान मात्र में ज्ञान गुण लेना है, तो केवल ज्ञान वहाँ पर्याय नहीं लेना है। और लोग उस केवल ज्ञान कहने पे अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मान लेते हैं, तो कहते वो निश्चयाभासी हो गया। माने उसको निश्चय का यथार्थ स्वरूप नहीं है, उसने पर्याय को, केवल ज्ञान पर्याय को द्रव्य में मान लिया, माने गुण में मान लिया अकेला, जबकि वो पर्याय तो एक समय में जब मति श्रुतक ज्ञान आदि पर्याय है तो उस समय केवल ज्ञान, गुण में उस समय जिस समय अन्य पर्याय होती तो अन्य पर्याय नहीं होती। उसमें दृष्टांत दिया उन्होंने कि जैसे रंग है, रंग पुद्गल में, तो जिस समय पीलेपन रूप परिणमन कर रहा है तो उस समय हरे नीले आदि और दूसरे रंग रूप परिणमन, पर्याय रूप परिणमन नहीं करता। वो एक समय में उसमें कई पर्याय होती है, तो वो पर्याय वो गुण नहीं है। गुण तो उन पर्यायों में जिसमें क्या है सर्वविशेष जिसमें व्याप्ते हैं वो सामान्य कहलाता है। नहीं वो व्याख्या में दूसरी है। अभी तो पहले गुण की सिद्धि करना है, तो गुणों में क्या होता है, गुण पने से सामान्य रहता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण तो एक ही रहेगा ना, उसकी अवस्थाएं कितनी होंगी? उसकी अवस्थाएं 5 होंगी अथवा 8 होंगी, समझ रहे ना। अपन पढ़ते द्रव्य संग्रह में पढ़ा है, नाणम अठ्ठवे अपम मदिसुद ओही अणाण नाणाणी मण पज्जय केवलमभि पच्चक्ष परोक्ष भेयम चे। तो मिथ्या दृष्टि के 3 कुमति कुश्रुत कुअवधि होती हैं, सम्यक दृष्टि के सुमति सुश्रुत सुअवधि मनापर्याय केवल, ये 5 सम्यक ज्ञान है, 3 मिथ्या ज्ञान है। तो ये उस ज्ञान गुण के ही परिणमन है। जब तक उसको मिथ्यात्व होता है तब तक ज्ञान में भ्रांति चलती है। पर्याय में क्या मानता है वो, देह जीव को एक गिने, सबको ज्ञान में ज्ञान अपने को आत्मा नहीं जानता, वो क्या जानता है, अब संयोग और संयोगी भावों को आत्मा मानता है। इसका नाम अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो ये क्या हो गया, वो ज्ञान ही है, उस ज्ञान में सिर्फ भ्रांति चल रही है। अब जिस ज्ञान में क्या हो जाता है कि गे आदि पदार्थ पृथक हैं, राग आदि का अपना स्वरूप नहीं है, अपन तो वास्तव में उपयोग स्वरूप चेतन स्वरूप हैं, तो उस ज्ञान में आत्मा देख लेता है, परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर लेता है, वहां से सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। अपने को रागादिक शरीर आदि को नहीं जानता, ज्ञान में क्या जानता है, ज्ञान की प्रतिपलवट है तरंग झांकता, उसमें आत्मा देखता है। वो सबकी ज्ञान की पर्याय में आत्मा व्याप रहा है, पर मिथ्या दृष्टि को आत्मा व्यापते हुए नहीं दिखकर शरीर आदि व्यापता दिखता है। यही उसका मिथ्यात्व भ्रम, व्यापता नहीं है उसमें, ध्यान रखना। क्या होता है, ज्ञान में भ्रांति खड़ी हो जाती है। हाँ, ज्ञान और ज्ञेय जो शंकर दोष बताया है, तो क्या मतलब है कि ज्ञान और ज्ञेय रहते तो अलग अलग हैं, और उसको ज्ञान और ज्ञेय एक में एक दिखते हैं, जैसे दो ही एक ही हो गए हों। देह जीव को देह जीव एक बन जाती क्या? दूध में पानी मिला देने से अपन को दूध जैसा लगने लगता है, ठगाए जाते हैं, जबकि दूध उसमें अलग है, पानी अलग है। ऐसे ये ज्ञान में ज्ञेय अलग हैं और ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है, ज्ञेय नहीं जाते ज्ञान में। अब चूंकि क्या होता है, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना है, तो जो पर प्रकाशक पनि रूप ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसमें तो ज्ञान व्याप रहा है, ज्ञायक व्याप रहा है, और उसमें भ्रांति से क्या लगता है उसको,
जैसे गे आ गए होवे, यही भ्रांति है। जैसे दर्पण में, दर्पण की स्वच्छता से चिड़िया जैसा आकार बनता हुआ दर्पण का ही परिणमन है वो, पर चिड़िया को क्या भ्रांति होती है कि दूसरी चिड़िया बैठी है, अब वो लड़ती है, बस झगड़ा खड़ा हो गया। ऐसे ज्ञान में है तो ज्ञायक आत्मा, और अपन को गे लगते हैं, उनमें अपनत्व करते हैं, फिर राग द्वेष करते हैं। ये मिथ्या कल्पना खड़ी हो गई, भ्रांति यहां से चालू हो गई। कितना संसार है भ्रम मात्र का। देखो ज्ञान में तो आत्मा में कोई आज तक तो आया ही नहीं, आने की व्यवस्था नहीं है, पर अपन क्या मान रहे हैं जैसे सब अपने में आ जाता हो, और अपन रात दिन उसी के संकल्प विकल्पों में लगे रहते हैं। जो ही संसार है मिथ्या विकल्प है अकेले बस, और विकल्प छोड़ दो तो तुम ज्ञान स्वरूप ही थे, आनंद स्वरूप ही थे, शांति स्वरूप थे, शांति स्वरूप रहोगे। तो ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया ना कि जैसे वो अपने को भैंसा मान रहा है, अब सोच रहा है कि इतना बड़ा मकान, इतने से कमरे में, एक दरवाजे में से हम कैसे निकलेंगे। कौन मान रहा है? वो आदमी जो है जिसने ध्यान कर रहा था भैंसे का, और वैसे हो गया जैसे मैं ही भैंसा बन गया हूं। तो अब क्या हो गया, वो अब सोच रहा है हम इस छोटे से दरवाजे में से कैसे निकले। और अगर वो अपने को भैंसा नहीं माने तो बना बनाया आदमी तो है ही, वो तो निकल जाएगा उसमें से। क्या इसमें ऐसे क्या हो रहा है कि अपन अगर अपने को शरीर आदि नहीं माने तो अपन बने बनाए आत्मा तो है, आत्मा लाना है कहीं से। क्या हो तुम बताओ? तुम आत्मा हो के शरीर हो, मनुष्य हो के आत्मा हो, स्त्री हो के आत्मा हो, क्या हो तुम? अमीर गरीब हो के आत्मा हो, बताओ। और अपन क्या माना थे? रंग कराओ, सुखी दुखी, ये कर्म के उदय के उसमें एकत्व बुद्धि है, संयोगों में, संयोगी भावों में। और मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुत्ती है। अब थोड़ी सी गाड़ी माड़ी आ गई तो चौड़े हो गए अपन, थोड़े ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े हो गए अपन, नहीं लगता? चाल ढाल बदल जाती, पुराने कपड़े पहनो फटे पुराने तो सुकड़ के चलते हैं, और थोड़े नए कपड़े आ जाएं बढ़िया। ये महिलाएं होती हैं ना, बच्ची हैं छोटी छोटी, जैसे वो छोटी तो भी हाई हील की चप्पल पहन लेती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत बड़े हो गए। अब ऐसी चलती हैं फिर वो हाई हील की चप्पल का है वो पहनत, बताओ? छोटे बड़े दिख बेगिला नहीं ना, तो भ्रम हो रहा हो कि बड़ी हो गई वे। और कभी कभी हाई हील की चप्पल से और वे फिसल जाती और हाथ पाँव टूट जाते। पहले गेड़ियों पे चढ़ते हुए आते थे ना आदमी सिगरेट का प्रचार प्रसार करने के लिए, वे उस पर दो पे खड़े होकर के चलते थे, इतने बड़े बड़े, हाँ दिखते थे वे आदमी। ऐसे अपन जब बाहर से कभी पहन लेते हैं तो फिर कैसा लगता है अपन को? अपन देखो शरीर तो तुम्हारा जैसा वैसा ही है। अब तुमने पाउडर माउडर इसनो में इसनो पूछ ली ब्यूटी पार्लर में, तो कितने सुंदर हो गए तुम, हैं? कितने सुंदर भाई। अपन उस जगह मौत हो गए अचानक तुम। तो जो भ्रांति है ना, जा तो ऐसे ही अपन कपड़े वपड़े अच्छे पहन लेते हैं तो लगते हैं कि अपन अच्छे हो गए। भाई अपन देखो साज श्रृंगार, इसलिए तो साधु सब छोड़ छाड़ के ओरिजिनल जीवन जीते हैं, भी नकली जीवन नहीं जीते। और अपन पूरा बनावटी जीवन, नकली जीवन, रात दिन उसी नकली जीवन के जीने में लगे हुए। तो यही संसार है, और संसार है का अपन मंदिर जाओ सब कजू करो, पर जो मुथ्यात नहीं छोड़ो तो कितना धर्म हो जाए। देखो भाई अपन ये तो मंदिर में तो अपन को सिर्फ क्या है, वो तो अपन को आदर्श है, तुम्हारी शकल दिखावे के लाने आदर्श माने होता दर्पण। तो दर्पण में क्या देखना है अपन को? उतनी सुधार करने अपन को, दर्पण में सुधारने के अपनी शकल सुधारने। तो भगवान देव सास गुरु तो आदर्श हैं, उनसे तो अपन को अपनी शकल देखने, तुम्हारा स्वरूप जो है जो नहीं है, समझ रहे ना? तो उनको देख करके अपन को अपने स्वरूप को मिलाने चाहिए कि अपनो जीवन भी भगवान जैसे मैं वह हूँ जो है भगवान, तो अपनों भी स्वरूप ऐसे ही है। और अपन कैसे जी रहे, तो जो ही जीवन तुम्हारा नकली है उसको छोड़ दो, तो तुम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अपन जात तो है अपनी शकल में लावे दर्पण में, और अपन क्या करत? अपनी शकल तो नहीं सुधारत, अपन क्या करत? उते कछु करके मान लेते कि हम हो गए धर्मात्मा। नहीं आ रही समझ में? संजीव की समझ में नहीं आती बिल्कुल, एक जैसी एक टक देखते रहते हैं कि क्या है चर्चा, को समझ में नहीं आ रही। क्या है? तो जब दर्पण में अपन देखा थे तो अपन को जहाँ जहाँ गंदगी वगैरह लगी हो तो दर्पण में छुटाऊ थे, कहते छुटाऊ थे। तो ऐसे ही अपन तो भगवान की शुद्धि करने के अपनी शुद्धि करने।
तो अपन को जब तक ये ध्यान में नहीं आएगा कि भैया जो दशा अपनी आए ऐसे ही जीवन जीना, शांतिमय आनंदमय जीवन है, तो अपन कहाँ कहाँ गलती हो रही तो अपन देखत जाओ, छोड़त जाओ, डेली जाओ और देखो कहाँ कहाँ गलती, कितनी छूटी अभी गलती। अपन को जैसे अपन ने चुम्मो धो लाओ और फिर देखत दर्पण कि अरे जब जाओ और रह गई छवि, और फिर के बाद में धो और फिर देखत के नहीं, जब तक छूट नहीं जाए पूरा, कब तक देखत दर्पण बताओ? दर्पण कब तक देखोगे? जब तक तुम्हारी पूरी गंदगी सफाई नहीं हो जाए। सफाई कर करके देखो, अरे जोर रखोगे और जोर लगो, और जब सफाई हो जाए पूरी तो देखते ही रहो दर्पण, क्या करोगे? बस फिर खत्म। ऐसे ही भगवान के पास कब तक जाने कि जब तक अपन उन जैसे नहीं हो जाए। शास्त्र कब तक सुनने समझने हैं कि जब तक शास्त्र में जैसा स्वरूप अपना मूल बता रहे, तब जब तक अपनी परिणति स्वरूप नहीं हो जाए। तो देखो भाई, अब चर्चा अपन को क्या है? हरि अनंत कथा, हरि कथा अनंता। अब इसकी भगवान भी देखो, भगवान भी पार नहीं पा पाते कह करके, समझ रहे तुम? अनुभव में उसका पूरा जो आता है वो शब्दों में आप कितना ही कहते रहो, भगवान के ज्ञान में अनंत वस्तु स्वरूप अनंत रूप में आता है। अब वे कितना कह सकते हैं, जितना वो माने उनका आयु प्रमाण जितनी उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लायक है। भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरी लगभग, और आदिनाथ की 1 कोटि पूर्व वर्ष तक, क्योंकि 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। 1 कोटि पूर्व नहीं, क्या 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो 1 लाख पूर्व वर्ष तक, कुछ कम 1 लाख पूर्व वर्ष तक उनकी आयु खरी। और कितना पूर्व होता है? 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग, और 84,000 पूर्वांग का एक पूर्व, और ऐसे 1 लाख पूर्व वर्ष तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। तो उनने कहा कही, उनने महावीर स्वामी ने कहा कही भाई इतने 30 साल में इनने उतनी बात कह दी उनने। अब बात तो देखो, अपने में आ जाओ तो वो तो सब तुम्हें फिर विस्तार है करत रहो को। और फिर भी क्या है, फिर भी कह दोगे भैया कि हम अब तुम देख लेना, अभी हम पूरा नहीं बता पाए। देखो अपन ऐसा सोच लो, अपन ऐसा सोच लो, कोई भी बात है, अपन जो है मान लो मंदिर में दर्शन कर भी गए, और दर्शन करके आए, और जिसने मंदिर को नहीं देखा है, दर्शन नहीं किए, और तुमसे पूछे भैया कैसा है वो मंदिर, तो बताओ मंदिर का वर्णन पूरा कर दोगे तुम? अरे चलो हम कह रहे हैं कि तुमने देखो तो पूरा है ना, देखा तो पूरा मंदिर है। अब तुम उसको बताओ क्या क्या बताओगे, और आखिरी में फिर और वो कहे और तो और तुम जितने की चीज़ बताओ, पर क्या भैया तुम जाके ही देख लो यार, हम का बताएं तुम्हें, तुम जाके देखो, एक बार देख लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाए। जब तक तुम उसको प्रत्यक्ष नहीं देखोगे तब तक उसका वर्णन कोई पूरा कर ही नहीं सका, तो तेको किसी भी चीज़ का नहीं कर सकता है। तो ये तो फिर अनंत सामर्थ्यवान, अनंत गुणधारी, अनंत धर्मों वाली ऐसी आत्मा का स्वरूप अब कब तक तुम कितना कहो? वो तो एक अनुभव करो तो एक समय के अनुभव में तुम्हें पूरी चीज़ें उसमें अनुभव में आ सकती हैं, का है हुए, और अनुभव नहीं करो जब तक। इसलिए अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा है। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब ये मत समझना कि इसमें से कुछ विशेष तो इनका पढ़ना था और तुम अपना विशेष सुना उतरे, जब समस्या है तो इनको विशेष तुमने सुनाओ नहीं है, हम उन्हीं को विशेष है सुना रहे तुम्हें जो उनको इतना विशेष है कि उसको सुनाते देखो हम बताए ना कि एक सूत्र को जो बता रहे ना, एक सूत्र पूरी भावदीप का है, एक सूत्र की जो ये में बताइए 5 भाव में आत्मा का मोक्ष किन भावों से होता है, इसी का वर्णन पूरा एक ग्रंथ है भावदीप का। उसमें हमने अब पूरी तो नहीं कर पाए, कई सालों से चलाई है, परंतु पूरी नहीं हो पाई वो अभी तक क्यों? इतना विस्तार है उसमें, एक एक अध्याय के अंत में 14 मार्गणाएं, 14 गुणस्थान, उनमें सब में घटित करते हैं तो मतलब ये है कि अपन एक सूत्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान 4। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो लिखा ही नहीं गो, अबे तो प्रस्ताव ने लिख रहे थे उनको कि मोक्ष मार्ग को समझने की पात्रता बना रहे थे पहले। तो 8वें अधिकार तक तो अभी तुम्हारी भूलें बताएंगे, कैसी कैसी भूलों वाला व्यक्ति है।
अब आगे अब 9वें अधिकार, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, वहां से चालू कर रहे थे। और वो तो अपने पुण्य को होता ही नहीं है तो कि जिसमें तुम्हें मोक्ष मार्ग का स्वरूप मिल जाए। जितना तुम्हें अब दोष समझ में लाए गई पात्रता आ जाए, अगर उसकी प्रस्तावना पढ़ लो तो तुम्हें बहुत बड़ी पात्रता पैदा हो जाएगी। आप पात्र बन जाओगे मोक्ष मार्ग के स्वरूप को ग्रहण करने की। तो अब जो है, अब इसकी जो है अपनी चर्चा क्या है, ये बहुत विस्तार में है, परंतु अभी क्या है, अभी इसको चूंकि अपने इसमें देखते हैं। अब तो मैं उसकी अब इनने कही भैया उकार्थ का भाव, अब ये कई अर्थ बताओ तो विस्तार में जाने पड़ते कि अब जो का कह रही हो का भाव, इक्वार्थ का भाव, कौन सा प्रश्न पूछो तो अनुभव व्यतिरेक का भाव। अब अनुभव व्यतिरेक अब को समझाओ पूरा विस्तार में। तो अब वही की व्याख्या है जी साहब, ये जो सामान्य रूप से सब में रहता है वो अन्वय है, और जो विशेष होता जाता है वो व्यतिरेक कहलाता है। अब जो है इसमें से कौन से भाव से मोक्ष होता है, सामान्य से तो अपन बता ही रहे ना कि जो स्वाश्रय वाले भाव है वो 5 भावों में से 3 भाव है। कौन से? औपसमेक, सम्यक छायोपसमेक और छायक। और उसी को अध्यात्म भाषा में क्या बोलते हैं? शुद्ध उपयोग, शुद्ध स्वरूप की भावना, उसी को रत्नत्रय, अभेद आत्मा की अनुभूति। अब उसके लिए नाम बहुत है, तो ये अपन को उसको शब्दों में, क्योंकि अनेक अनेक दृष्टिकोण से एक ही व्यक्ति को अपन 50 नाम से बोल देते कि जो फलाने को जो है, फलाने को जो है। अब वो भैया जी को है, ये बताओ, ये बताओ कछु बताओ। वो अपने आप में एक है, परंतु भेद विशेषों से बहुत है विशेष उसमें। तो द्रव्य पने से एक है, परंतु पर्याय गुण पने से वही अनेक है, धर्मों से वही अनेक है। तो अब उसको आप एक करके खुलासा करोगे तो अब एक है। अब तुम उसको कह रहोगे भी तो क्या है कि वो प्रकाश भाई तो प्रकाश ही भाई है। अब उनको कोई संबंध नहीं बताओ तो समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए कि आत्मा तो आत्मा ही है, चेतन स्वरूप ही। समझ में आ जाए कि नहीं? जब तक, इसलिए तो आचार्य कह रहे उसमें मोक्ष इसी समय सार में दिया है कि जब व्यवहार ही है तो तुमने व्यवहार को काय वर्णन ही काय हो करो फिर शास्त्रों में है। जब निश्चय ही उपाधि है अपन को, तो इस व्यवहार का वर्णन क्यों किया? तो क्या बताया आचार्य देव ने? जैर्ण भी सक्यमणज्यम अणज्य भाषम बिणादुगाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थुपदेशेण मसक्कम। क्या कहा? जिस प्रकार अनारी व्यक्ति को अनारी भाषा बोले बिना उसको अपनी बात समझा पाना अशक्य है, उसी प्रकार व्यवहारी संसारी जीवों को बिना व्यवहार के परमार्थ समझा पाना अशक्य है। बिना व्यवहार के तुम्हें समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि तुम्हें व्यवहारी में जीवन जी रहे हो, तो उस व्यवहार से तुम्हें परमार्थ तक ले जाना पड़ेगा। जैसे बच्चा होता ना, बच्चा, तो बच्चा को तुम कहो कि हमारी पत्नी को बुला लाओ, तो क्या कहेगा वो? कौन की पत्नी तुम्हारी? तो बच्चे को क्या कहना पड़ेगा कि जाओ बेटा अपनी मम्मी को बुला लाओ। तो कौन की मम्मी? अरे वो अपनी, वो क्या अपनी मम्मी को बुला लाओ, ऐसा नहीं कहेगा तुम्हारी मम्मी को बुला लाओ। तो वो क्या तुम्हारी क्या आए? तो उसको कहना पड़ेगा अपनी मम्मी को बुला ला जाओ। तो क्या अब वो बच्चे से तुम कहो कि हमारी पत्नी को बुला लाओ, फलानी की बहन को बुला लाओ, तो वो तो अपनी माँ जाना था कि लोग हमारी तो माँ आ जा। तो उसको तुम्हें उस रूप में बोलना पड़ेगा कि जो तुम्हारी माँ है वही हमारी पत्नी है, जो तुम्हारी माँ है वही उसके भैया की बहन है, जो तुम्हारी माँ है वही इनकी बुआ है। तो अब भाई कितने कितने उसमें धर्म आ जाएंगे उसमें है। तो ऐसे ही आत्मा सामान्य रूप से एक रूप है और विशेष रूप से बहुत है उसमें भंग। फिर तब जैसे में तुम्हारी समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ से आए भाई यहाँ सब, और भाई हमारी अच्छा, तो फिर समझ में आएगा। तो फिर वो अब तुम उसे जिव्य पक्षाएं समझाओ नहीं, क्योंकि समझे में नहीं आएगा। चलिए